दोस्तों, विज्ञान का दावा है कि जो चीज निर्जीव है वो अपने आप हिल नहीं सकती। कहा जाता है कि बंद कमरे में कोई बिना दरवाजा खोले प्रवेश नहीं कर सकता और बिना ईंधन के आग जल ही नहीं सकती। लेकिन भारत में एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान के इन सारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृंदावन की। लेकिन जरा ठहरिए, हम यहाँ केवल मंदिरों के दर्शन के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं उन रहस्यों की पड़ताल करने जो सदियों से अनसुलझे पड़े हैं। सोचिए उस निधि वन के बारे में जिसे आम लोग सिर्फ एक साधारण जंगल मानते हैं। लेकिन आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रात होते ही यहां से बंदर और पक्षी तक क्यों चले जाते हैं। आखिर निधि वन में ऐसा क्या होता है जो जानवर देख लेते हैं लेकिन इंसान नहीं देख पाता। क्या वजह है कि जिसने भी यहां रात बिताने की कोशिश की, या तो वो अचानक गायब हो गया या फिर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि वो सामान्य जीवन में लौट ही नहीं सका। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे निधि वन के पास स्थित उस रंग महल तक जहां पुजारी सात सात ताले लगाने के बाद दरवाजा बंद करते हैं। इतना कड़ा पहरा कि रात में वहां एक पंछी भी प्रवेश नहीं कर सकता। फिर भी सुबह वहां दातुन गीली क्यों मिलती है? रात को कौन पान चबाकर छोड़ जाता है? और पलंग की चादर पर वे सिलवटें आखिर किसकी होती हैं? क्या सच में आज भी भगवान रंग महल में विश्राम करने आते हैं? और क्या आपने कभी उस स्वर्ण स्तंभ के बारे में सुना है जो रंगनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़ा है? उसे सिर्फ एक खंभा समझने की भूल मत कीजिए। कहा जाता है कि इसी स्तंभ के माध्यम से देवताओं को धरती पर आने का संकेत भेजा जाता है। और क्या आपने कभी ऐसी अग्नि के बारे में सुना है जो पिछले 500 वर्षों से लगातार जल रही है? वृंदावन के एक मंदिर में आज भी वो दिव्य अग्नि प्रज्वलित है जिसे जलाने के लिए कभी माचिस का सहारा नहीं लिया गया। ये कैसे संभव है? और इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, गोविंद देव जी का मंदिर। क्या वाकई एक विशाल बहुमंजिला संरचना को एक ही रात में अदृश्य शक्तियों ने खड़ा कर दिया था, या फिर ये सब केवल लोक कथाएं हैं? आज हम इस वीडियो में सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर चर्चा करेंगे। हर रहस्य की गहराई तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वृंदावन की इन गलियों में आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आज भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कैसे संभव है, तो अगले 15 मिनट तक अपनी नजरें स्क्रीन से हटाइएगा नहीं, क्योंकि आज आपको ऐसे उत्तर मिलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कुछ शहर इंसानों द्वारा बसाए जाते हैं और कुछ शहर खुद को इतिहास में प्रकट करते हैं। वृंदावन उन्हीं शहरों में से एक है। ये कोई अचानक उभरा हुआ नगर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से लीलाओं के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। वृंदावन का अर्थ है तुलसी देवी का पावन वन। यही वो भूमि मानी जाती है जहां श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई, जहां राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया और जहां पहली बार दिव्य रासलीला संपन्न हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज का वृंदावन कृष्णकालीन वृंदावन जैसा बिल्कुल नहीं है। उस समय ये घना, रहस्यमय और ऊर्जा से भरा हुआ जंगल था, जहां असंख्य फूल, अनजाने पक्षी और दिव्य चेतना विद्यमान थी। वृंदावन का इतिहास पौराणिक, गोपनीय और गहरे धार्मिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। गोपियों की रासलीला, माखन चोरी और गोवर्धन लीला, इन सभी घटनाओं का साक्षी रहा है ये धाम। यहाँ श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री राधा रमण बिहारी जी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन पर्वत और अनेक पवित्र वन स्थित हैं। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता गया। राजाओं का युग आया, विदेशी आक्रमण हुए और धीरे धीरे वृंदावन का वो वन रूप लुप्त होने लगा। लोग भूलते चले गए कि कृष्ण की लीला कहाँ घटित हुई थी, कौन सा कुंड किस कथा का साक्षी है। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो ब्रजभूमि अपने ही अतीत की परछाई बन। इस तरह कुछ समय के लिए वृंदावन मानो दुनिया की नजरों से ओझल हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ स्थान कभी खोते नहीं, वे सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। अब दृश्य पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई देता है। सब कुछ जैसे उलट पुलट हो चुका था। ये कथा हमें ले जाती है 15वीं शताब्दी में, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए। वे वृंदावन को खोजने नहीं निकले थे। उनका मानना था कि वृंदावन स्वयं उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। जहां जहां वे जाते, वहां रुककर कहते, यही वो भूमि है जहां कृष्ण ने नृत्य किया था, यहीं राधा ने तपस्या की थी, यहीं से यमुना ने अपनी धारा मोड़ी थी। इसी तरह धीरे धीरे वो वृंदावन जो समय की धूल में छुप गया था, फिर से दुनिया के सामने आने लगा। बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ।
राधा रमन जी का चमत्कार सामने आया। सेवा कुंज की पहचान बनी और ब्रज भूमि में फिर से चेतना लौट आई। आज वृंदावन केवल मंदिरों का नगर नहीं है, ये एक अनुभूति है, एक एहसास है, एक ऐसा स्थान जहां दिल के किसी कोने में सोया हुआ बचपन फिर से जाग उठता है। यहां की हवा में राधा कृष्ण का प्रेम घुला हुआ महसूस होता है, जहां कोई बिना कारण रो भी सकता है, हंस भी सकता है और अपने मन की सारी थकान वहीं छोड़ सकता है। शायद इसी वजह से कहा जाता है, वृंदावन बुलाता नहीं, वृंदावन खींच लेता है। तो आइए दोस्तों, अब एक एक करके उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वृंदावन में एक ऐसी जगह है, छोटी सी, शांत सी, लेकिन इतनी रहस्यमयी कि आज भी लोग उसकी पूरी सच्चाई बताने से हिचकिचाते हैं। उस स्थान का नाम है निधिवन। भगवान कृष्ण से जुड़ी सभी कथाओं में निधिवन की रासलीला सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमय मानी जाती है। कहा जाता है कि द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में घटित होती है। मान्यता है कि रोज संध्या आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और गोपियां यहां दिव्य रास रचाते हैं। लोग बताते हैं कि जैसे ही कोई इस वन में प्रवेश करता है, उसे एक अजीब सी ठंडक, मीठी सुगंध और मन को छू लेने वाला सुकून महसूस होता है, जो किसी सामान्य जंगल में नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देती हो। इस वन में तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। पहली नजर में ये स्थान सिर्फ पेड़ों से भरा एक साधारण सा जंगल लगता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं वैसे वैसे महसूस होता है कि यहाँ की हवा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। मानो वातावरण में कोई अनसुना संगीत तैर रहा हो, जैसे कोई पुरानी कथा, कोई अधूरी लीला आज भी निरंतर चल रही हो। वृंदावन के प्रसिद्ध निधिवन में ही स्थित है रंग महल। इसे राधा रानी के श्रृंगार कक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण की प्रतिमा है, चंदन की लकड़ी से बनी चारपाई है और रोजमर्रा में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी रखी जाती है। हर शाम आरती के बाद पुजारी रंग महल में चांदी के पात्र में जल, दातून, पान और बिस्तर इस तरह सजाते हैं मानो कोई यहाँ विश्राम करने आने वाला हो। और विश्वास मानिए या न मानिए, कहा जाता है कि हर रात यहाँ एक अतिथि आता है, स्वयं श्री कृष्ण। अब आप इसे प्रमाण कहें, आस्था कहें या फिर रहस्य, लेकिन ये सच है कि हर सुबह जब रंग महल का द्वार खुलता है तो जल का पात्र आधा खाली होता है, दातून उपयोग में लाई हुई मिलती है, पान चबाया हुआ होता है और बिस्तर अस्त व्यस्त दिखाई देता है, जैसे कोई रात यहां बिता कर गया हो। ये और भी चौंकाने वाली बात है कि पुजारी सब कुछ तैयार कर रंग महल में ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब सुबह वापस आते हैं तो अंदर का हर दृश्य मानो किसी ने इस्तेमाल किया हो। ये घटना आज की नहीं, बल्कि कई वर्षों से लगातार होती आ रही है और ये जानबूझकर नहीं किया जाता, क्योंकि मंदिर के सेवायत स्वयं शपथ लेते हैं कि वे संध्या के बाद उस कक्ष में प्रवेश तक नहीं करते। पंडितों से लेकर श्रद्धालुओं तक सबका यही विश्वास है कि श्री कृष्ण हर रात रासलीला के बाद यहाँ विश्राम करने आते हैं। कई समाचार चैनलों ने भी रात भर रुककर इस रहस्य की पड़ताल करने की कोशिश की और उन्होंने भी वही देखा जो वर्षों से होता आ रहा है। अब ये कल सुबह कितने बजे खुलेगा? सुबह 5:30 बजे। ताला बंद है, चाबी हमारे पास है। रात धीरे धीरे बीत रही है और हम इसी इंतजार में बैठे हैं कि क्या सच में कोई आता है या नहीं। क्या वाकई श्री कृष्ण यहाँ आते हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। मुख्य द्वार अंदर से भी बंद किया गया, बाहर से भी ताला लगाया गया। निधिवन के मुख्य गेट की चाबी सिर्फ हमारे पास थी। जैसे ही सुबह दरवाजा खुला, भीड़ सीधी रंग महल की ओर बढ़ी। पंडित जी के साथ हम भी कक्ष के सामने खड़े थे। सुबह सुबह रंग महल के द्वार खुल चुके हैं और जो दृश्य हम रात में छोड़कर गए थे वो अब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। कल रात हमने आपको बताया था कि यहाँ 4 लड्डू रखे जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं, लड्डू मौजूद हैं लेकिन टूटे हुए हैं। दातून हमने प्रसाद के रूप में रखी थी। ये देखिए सभी दातून। बोलिए राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन इसके बाद जो दृश्य सामने आया उसने हमें अंदर तक हिला दिया। ये देखिए, दोनों दातून इस्तेमाल की हुई लग रही हैं। जो लड्डू 8 तालों के भीतर बंद थे
उनमें से किसी ने भोग ग्रहण किया है। अंदर ध्यान से देखिए, कुछ भोग अब भी रखा हुआ दिखता है। यहां पान जमा हुआ है। कमरे के भीतर सब कुछ बिखरा हुआ है। लड्डुओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने आधा खाकर छोड़ दिया हो। मान्यता है कि श्री कृष्ण प्रतिदिन यहां शयन करने आते हैं। इसी कारण मंदिर के पुजारी हर रोज भगवान के विश्राम के लिए पलंग सजाते हैं। कमरे में साफ सुथरी गद्दी, बिस्तर और ऊपर से चादर बिछाई जाती है। हर कृष्ण भक्त के लिए ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में हर भक्त की यही इच्छा होती है कि वो कम से कम एक बार निधिवन के दर्शन अवश्य करे। निधिवन के पेड़ भी किसी सामान्य वन जैसे नहीं हैं। यहाँ कोई भी पेड़ सीधा खड़ा नहीं मिलता। हर वृक्ष टेढ़ा, झुका हुआ और 2-3 के समूह में एक दूसरे से लिपटा हुआ दिखाई देता है, मानो कोई जोड़ा हाथ में हाथ डाले खड़ा हो। लोगों का विश्वास है कि ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं, जो रात होते ही राधा कृष्ण की रास लीला में सम्मिलित हो जाती हैं। मनुष्य की आंखें इन्हें पेड़ देखती हैं, लेकिन इनका वास्तविक स्वरूप कुछ और ही है। कहा जाता है कि अगर कोई इन वृक्षों को काटने का प्रयास भी करे तो वे पूरी तरह सूखते नहीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति इनकी रक्षा कर रही हो। सबसे भयावह और चौंकाने वाली बात यह है कि निधिवन में रात के समय कोई रुक नहीं सकता। और ये सिर्फ मान्यता नहीं है, ऐसे कई किस्से प्रचलित हैं जहां लोग जिज्ञासा में रात को यहां छिपकर बैठ गए, लेकिन सुबह वे मिले ही नहीं। जो कुछ लोग मिले भी, उनमें से कई पागल हो चुके थे, कुछ बेहोशी की हालत में पाए गए और कुछ कभी लौटे ही नहीं। कहा जाता है कि जो भी रासलीला को देखने का प्रयास करता है, वो इस संसार में सामान्य जीवन नहीं जी पाता। शायद यही कारण है कि जैसे ही रात का ताला लगता है, पूरा इलाका तुरंत खाली हो जाता है। एक और अजीब बात यह है कि आसपास रहने वाले लोग भी रात के बाद अपने घरों की खिड़कियां और पर्दे खुले नहीं छोड़ते। मान्यता है कि यदि रासलीला का संगीत गलती से किसी मनुष्य के कानों में पड़ जाए तो वो उस अनुभव को सहन नहीं कर पाता। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने रात में मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनी है, लेकिन जैसे ही वे खिड़की खोलने का प्रयास करते हैं, पूरे शरीर में एक अनजानी घबराहट दौड़ जाती है, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो, मत देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब आइए हम आपको निधिवन से जुड़े कुछ स्थानीय लोगों के अनुभव सुनाते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति बताते हैं कि जब यहाँ रास होता है तो ठाकुर जी की पायल की आवाज हम भी महसूस करते हैं। वे आगे कहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। एक महिला बताती हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम सच में भगवान से मिलना चाहती हो? मैंने कहा, इतनी दूर सिर्फ देखने नहीं, सच में मिलने आई हूं। फिर वो मुझे निधिवन ले गए। कहने लगे, यहाँ आवाजें आती हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि परछाई भी नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि रात में घुंघरू और बांसुरी की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और तभी सब लोग नीचे उतर जाते हैं। उन्होंने मुझे सारे वृक्ष दिखाए और कहा कि रात को यहीं वो लीला करते हैं। एक अन्य अनुभव में एक महिला बताती हैं कि वो दोबारा निधिवन गईं और किसी घने वृक्ष के पीछे छिप गईं। रात के लगभग 2:45 या 3 बजे का समय था। उन्हें बांसुरी और घुंघरू की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी और जैसे ही वो क्षण आया जिस वृक्ष के पीछे वो छिपी थीं, वो उन्हें गोपी के रूप में दिखा और उसी क्षण वो बेहोश हो गईं। निधिवन में रात के समय जानवर भी प्रवेश नहीं करते, यहाँ तक कि बंदर जो पूरे वृंदावन में दिखाई देते हैं, वे भी रात में इस क्षेत्र में नहीं आते। अन्य पशु पक्षी भी संध्या होते ही ये स्थान छोड़ देते हैं, मानो उन्हें भी ज्ञात हो कि ये भूमि किसी और की है। ये किसी और ही समय की भूमि प्रतीत होती है। दिन में चाहे सूरज कितनी भी तेज क्यों न चमके, निधिवन के पेड़ों के बीच हमेशा एक अजीब सी ठंडक बनी रहती है, जो अपने आप में ही एक रहस्य है। कुछ लोग इसे केवल आस्था का विषय मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि ये स्थान इतनी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है कि उसे तर्क और समझ की सीमाओं में बांधा ही नहीं जा सकता। लेकिन एक बात है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, निधिवन में कुछ ऐसा अवश्य है जो सामान्य नहीं है, कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता और जो आज भी उसी तरह घट रहा है जैसे हजारों वर्ष पहले घटता था। शायद निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कुछ चीजें देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं।
और वृंदावन में यदि कोई स्थान इस अनुभूति को सबसे गहराई से कराता है तो वो यही है। इसके अतिरिक्त निधिवन में एक छोटा सा कुआं भी स्थित है। मंदिर दर्शन के बाद आपको ये कुआं देखने को मिलता है। इस कुएं से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार रास लीला के दौरान श्री राधा की प्रिय सखी ललिता को प्यास लगी। तब उनकी प्यास शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहीं एक कुएं का निर्माण कराया। इसी कारण इस कुंड को ललिता कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस कुंड के जल से स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, निधिवन के रहस्य को जानने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं वृंदावन की प्रसिद्ध भूत गली की ओर। भूत गली का नाम सुनते ही मन में डरावनी तस्वीरें उभरने लगती हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। ये गली किसी भय, प्रेत बाधा या डरावने अनुभवों के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति और उनसे जुड़ी आस्था के कारण प्रसिद्ध है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब राधा रानी और गोपियों के साथ निधिवन में महारास रचाया तो उसकी दिव्यता को देखने की इच्छा भगवान शिव के मन में भी जागी। कैलाश से वृंदावन आते समय उनके साथ उनके गण और भूत पिशाच भी चल पड़े, क्योंकि भगवान शिव के बिना वे कैलाश पर नहीं रहते थे। भगवान शिव अपने गणों से अत्यंत स्नेह रखते थे, इसलिए उन्हें रोक भी नहीं सके। लेकिन रास लीला में केवल गोपी रूप में ही प्रवेश संभव था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने गणों को एक संकरी गली में प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और स्वयं गोपी रूप धारण कर रास लीला में सम्मिलित हो गए। जब तक शिव महारास में लीन रहे, उनके गण उसी स्थान पर खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे। जिस गली में भगवान शिव ने अपने गणों को ठहराया था, वही स्थान आज भूत गली के नाम से जाना जाता है। ये नाम उसी पौराणिक घटना की स्मृति है, न कि किसी भय या अंधविश्वास का परिणाम। कहा जाता है कि रात समाप्त होने के बाद जब प्रातः का समय आया तो शिव जी ने अपना गोपिनी रूप त्यागा और वापस उसी गली में आकर अपने गणों को बुलाया। लेकिन उस रात की दिव्य ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि मान्यता है उनके कुछ गण आज भी सूक्ष्म रूप में उस गली में विद्यमान है। भूत गली वास्तव में ना तो वीरान है और ना ही डरावनी। ये गली लाल बाबू मंदिर से बंसीवट की ओर जाने वाले मार्ग पर ब्रह्मचारी मंदिर के ठीक सामने स्थित है। यहाँ स्थानीय लोग सामान्य जीवन जीते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से चलती हैं। इस गली का नाम डर या भ्रम के कारण नहीं पड़ा, बल्कि पौराणिक कथा और आस्था से जुड़ा हुआ है। आज ये स्थान भक्तों के लिए एक स्मृति और श्रद्धा का केंद्र बन चुका है, विशेषकर उनके लिए जो भगवान शिव और श्री कृष्ण की लीलाओं में अगाध विश्वास रखते हैं। भूत गली सिर्फ एक नाम है, लेकिन इसके पीछे छिपी कथा वृंदावन की आध्यात्मिक विरासत को और भी समृद्ध बना देती है। अब चलिए दोस्तों, भूत गली के बाद हम जानते हैं वृंदावन के रंगनाथ मंदिर का रहस्य। वृंदावन का रंगजी मंदिर जितना भव्य दिखाई देता है, उतना ही रहस्यमय भी है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण दक्षिण भारतीय शैली का मंदिर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके भीतर प्रवेश करते हैं, ऐसा अनुभव होता है मानो किसी और ही लोक में आ गए हों। वृंदावन की गलियों में कहा जाता है कि इस मंदिर के पत्थरों में भी कहानियां सांस लेती हैं, और उन्हीं कहानियों में छुपा है इस मंदिर का वास्तविक रहस्य। मान्यता है कि रंगजी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। इस मंदिर के निर्माण के समय दक्षिण भारत के वास्तुकारों और उत्तर भारत के शिल्पकारों को एक साथ आमंत्रित किया गया था। उद्देश्य था वृंदावन में ऐसा दिव्य मंदिर बनाना जो स्वयं भगवान के बैकुंठ लोक की झलक प्रस्तुत कर सके। इसी कारण इस मंदिर के भीतर द्रविड़ और नागर दोनों स्थापत्य शैलियों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। लोगों का मानना है कि ये शैली का मेल अपने आप में एक संकेत है, संकेत कि भगवान हर दिशा में, हर स्वरूप में और हर परंपरा में समान रूप से विराजमान है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी गुप्त परिक्रमा है। सामान्य श्रद्धालु इसे केवल परिक्रमा मानकर पूरा कर लेते हैं, लेकिन पुराने पंडितों का कहना है कि यदि ये परिक्रमा सूर्यास्त के बाद की जाए तो मंदिर की दीवारों से हल्की हल्की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ लोग इसे हवा का प्रभाव मानते हैं, लेकिन वृंदावन में रहने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये देवताओं की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत होता है। इस मंदिर का दूसरा रहस्य है यहाँ स्थित ध्वज स्तंभ। ये वृंदावन का सबसे ऊंचा सोने से आच्छादित स्तंभ है, जिसे लोग स्वर्ण स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये स्तंभ पूरी तरह सोने का नहीं है। इसका मूल ढांचा चंदन की लकड़ी से बना है,
जिस पर पहले तांबे की परत चढ़ाई गई और उसके ऊपर सोने की कोटिंग की गई है। मान्यता है कि ये स्तंभ केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक आवाहन द्वार है। जब भी मंदिर में ब्रह्मोत्सव या कोई विशेष पर्व होता है तो इसी ध्वज स्तंभ के माध्यम से देवलोक को ये संकेत भेजा जाता है कि भगवान स्वयं पृथ्वी पर लीला देखने आए हैं। रंगजी मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य है यहाँ की रथ यात्रा। कहा जाता है कि इस यात्रा में भगवान के रथ को सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि विशेष मंत्रों से जागृत की गई अदृश्य शक्तियां भी आगे बढ़ाती हैं। मंदिर के सेवायत बताते हैं कि कई बार रथ इतनी तेज गति से चलता है कि मनुष्यों की शक्ति से यह संभव नहीं लगता। यहां तक कि जब लोग रस्सी छोड़ देते हैं तब भी रथ अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम रखा हो। रंगनाथ मंदिर सिर्फ अपने स्वर्ण स्तंभ के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। ये मंदिर वृंदावन के अन्य मंदिरों से पूरी तरह भिन्न है। यहाँ पूजा करने वाले पुजारी स्थानीय ब्रजवासी नहीं बल्कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण होते हैं जो पीढ़ियों से यहाँ सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ वैदिक मंत्रों के साथ साथ तमिल भजनों के माध्यम से भी भगवान की आराधना की जाती है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और आकर्षण है इसका वैकुंठ द्वार। मंदिर के उत्तरी भाग में एक विशेष द्वार स्थित है जो पूरे वर्ष में केवल एक ही दिन के लिए खुलता है। वो दिन होता है वैकुंठ एकादशी। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन इस द्वार से होकर भगवान के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर भी है जिसे लोग भूतों का मंदिर कहकर जानते हैं। इस मंदिर का नाम है गोविंद देव जी मंदिर। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार भूतों ने इस मंदिर की कई मंजिलें एक ही रात में बना दी थीं, लेकिन कार्य अधूरा छोड़कर वृंदावन से चले गए। हालांकि ये केवल लोक कथाएं हैं। वास्तविकता ये है कि इस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। गोविंद देव जी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि स्थापत्य कला और इतिहास का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसे उत्तर भारत के सबसे भव्य मंदिरों में गिना जाता है। आज ये मंदिर 3 मंजिला दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप से ये 7 मंजिला था। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर जलने वाला दीपक इतना ऊंचा और तेज था कि उसकी रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि औरंगजेब इस मंदिर की भव्यता सहन नहीं कर सका। वो यहाँ मूर्तियों को नष्ट करने आया, लेकिन गर्भगृह में उसे ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं मिली। क्रोधित होकर उसने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। उसकी सेना ने ऊपरी 4 मंजिलें ध्वस्त कर दी, लेकिन जब वे आगे बढ़े तो कहा जाता है कि मंदिर भयानक गर्जना के साथ कांपने लगा। ये देखकर सेना भयभीत हो गई और वहां से भाग खड़ी हुई। तभी से ये मंदिर खंडित अवस्था में आज तक खड़ा है। राजा मानसिंह के समय इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो आज के समय में हजारों करोड़ के बराबर माने जाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात, वृंदावन के इस मंदिर में आज तक माचिस से दीपक नहीं जलाया गया। दोस्तों, आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि मंदिरों में दीपक जलाने के लिए माचिस का उपयोग किया जाता है। सुबह और शाम की आरती के समय पुजारी माचिस से बाती जलाते हैं, लेकिन वृंदावन में एक ऐसा मंदिर भी है जहां बीते करीब 500 वर्षों से आज तक माचिस का प्रयोग कभी नहीं हुआ। ये बात इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि इस मंदिर में प्रतिदिन भगवान की विधिवत पूजा होती है, दीपक जलते हैं, धूप बत्ती लगाई जाती है, समय समय पर हवन होता है और भगवान के लिए रोज भोग भी बनाया जाता है। इसके बावजूद इन सभी कार्यों के लिए आज तक माचिस का सहारा नहीं लिया गया। हैरानी की बात है ना? दरअसल हम बात कर रहे हैं वृंदावन स्थित श्री राधा रमण मंदिर की। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के राधा रमण स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। मान्यता है कि राधा रमण लाल जी करीब 5 शताब्दी पहले शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए थे। तभी से यहाँ कृष्ण जी की पूजा राधा रमण स्वरूप में की जाती है। इस पावन मंदिर की स्थापना चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी। वे नेपाल की गंडकी नदी से 12 शालिग्राम शिलाएं अपने साथ लेकर आए थे। कहा जाता है कि 1542 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन शिलाओं में से एक शिला ने स्वयं अपना रूप परिवर्तित कर लिया और वो त्रिभंगी मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति बन गई।
इसी कारण इस विग्रह को स्वयंभू कहा जाता है। इस मूर्ति पर कई बार शोध भी किए गए, लेकिन इसमें कहीं भी जोड़ या जोड़ने के निशान नहीं पाए गए। ऐसा माना जाता है कि जब राधा रमण लाल जी प्रकट हुए, उस समय उनकी पूजा के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ी। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ऋग्वेद की अग्नि सूक्तों का पाठ करते हुए लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित की। उसी अग्नि को इस मंदिर में सुरक्षित रखा गया। कहते हैं कि वही अग्नि आज तक लगातार जल रही है। ईंधन की सहायता से उसे बुझने नहीं दिया गया और उसी पवित्र अग्नि से मंदिर की रसोई में भगवान का भोग तैयार होता है। यानी लगभग 500 वर्षों से ये अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा आरंभ की गई इस परंपरा को आज भी उनके वंशज और अनुयायी निभा रहे हैं। मंदिर में बनने वाला भोग हो या पूजा में जलाए जाने वाले दीपक, सब कुछ इसी अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और श्री राधा रमण मंदिर आज भी उसी संप्रदाय की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप वही है जैसा वे अपने वास्तविक जीवन में दिखाई देते थे। इस मंदिर में श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का अलग विग्रह स्थापित नहीं है, बल्कि भगवान के समीप उनकी गद्दी सेवा की जाती है। यानी राधा रानी का स्थान प्रतीक रूप में पूजित होता है। ऐसा विश्वास है कि राधा रानी अभी भी अपनी लीलाओं में मग्न है और जब उनकी लीला पूर्ण होगी तब वे राधा रमण लालजू के पास विराजमान होंगी। अब दोस्तों चलिए आपको वृंदावन से लगभग 47 से 50 किलोमीटर दूर भगवान श्री कृष्ण के गृह स्थान की ओर ले चलते हैं। ये स्थान नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है, जहां एक विशाल मंदिर बना हुआ है। यहां पहुंचने के लिए भक्तों को कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये स्थान नंदगांव के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण का घर वृंदावन से कुछ दूरी पर होने के कारण कई लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आज का वृंदावन एक विकसित कंक्रीट शहर है, लेकिन करीब 5000 साल पहले ये पूरा क्षेत्र घने तुलसी वन यानी वृंदावन से आच्छादित था। जब हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपना बचपन बिताया, तो उसका अर्थ आज के सीमित शहर से नहीं, बल्कि उस विशाल वन क्षेत्र से होता है जहां वे गायें चराने जाया करते थे। भगवान कृष्ण का बचपन एक ही स्थान पर नहीं बीता। पूतना, बकासुर जैसे असुरों के आक्रमणों के कारण नंद बाबा को अपने परिवार और गोकुल वासियों के साथ बार-बार स्थान बदलना पड़ा। जन्म के बाद शुरुआती 3 से 4 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल महावन में रहे। जब गोकुल में उपद्रव और संकट बढ़ने लगे, तब नंद बाबा सब कुछ त्याग कर वृंदावन के घने वनों की ओर चले आए। यहाँ उन्होंने छठी करा क्षेत्र में, जो आज के वृंदावन का बाहरी हिस्सा माना जाता है, अपना पड़ाव बनाया और कुछ वर्षों तक यहीं निवास किया। इसी भूमि पर कालिया दमन जैसी दिव्य लीलाएं संपन्न हुई। लेकिन जब वृंदावन के खुले जंगलों में भी राक्षसी भय बढ़ने लगा, तब नंद बाबा ने एक और सुरक्षित स्थान की तलाश की। उन्होंने वृंदावन से दूर स्थित ऊंचे नंदीश्वर पर्वत को चुना, जो ऊंचाई पर होने के कारण अधिक सुरक्षित था। यही स्थान आगे चलकर नंदगांव कहलाया। और इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जिस घर के बारे में बता रहे हैं, वही उनका नंदगांव स्थित निवास है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन अपनी गायों को चराने के लिए वृंदावन आया करते थे, जो उस समय एक विशाल वन क्षेत्र था। सुनने में कृष्ण का ये घर जितना सरल लगता है, भीतर से उतना ही रहस्यमय माना जाता है। इसे नंद भवन कहा जाता है, वही स्थान जहां नंद बाबा, यशोदा मैया और बाल कृष्ण ने साथ जीवन बिताया। लेकिन इसका रहस्य केवल इस बात में नहीं छिपा कि कृष्ण ने यहाँ अपना बचपन बिताया। असली रहस्य तो ये है कि आज भी इस भवन में वही दिव्य ऊर्जा जीवित प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो यहाँ समय थम सा गया हो और बीती हुई लीलाओं की तरंगें आज भी दीवारों में कैद होकर सांस ले रही हों। कहा जाता है कि नंद भवन की सबसे अनोखी विशेषता ये है कि चाहे कितनी भी तेज आंधी, तूफान या भारी बारिश क्यों ना आए, इस भवन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब चारों ओर के पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, तब भी नंद भवन के ऊपर एक अदृश्य शांति की परत बनी रहती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति स्वयं इसकी रक्षा कर रही हो। बुजुर्गों के अनुसार बाल कृष्ण इसी सीढ़ी से फुर्ती से दौड़ते हुए बाहर जंगलों की ओर खेलने जाया करते थे। आज भी कई लोगों का कहना है कि कभी-कभी इन सीढ़ियों से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई नन्हा बच्चा ऊपर नीचे दौड़ रहा हो। कोई इसे हवा की शरारत मानता है, तो कोई इसे आज भी खेलते कन्हैया की छाया बताता है। लेकिन सबसे गहरा रहस्य रात के समय सामने आता है। जब पूरा पर्वत अंधेरे में डूब जाता है, तब भी नंद भवन की खिड़कियों से एक हल्की सी उजास छलकती रहती है। न वहां कोई दीपक होता है, न कोई मनुष्य।
फिर भी एक सौम्य रोशनी लगातार बनी रहती है। कहा जाता है कि जो भी पहली बार इस भवन में प्रवेश करता है उसे भीतर से एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य आवाज उसे बुला रही हो। कई भक्तों ने अनुभव साझा किया है कि बाहर निकलते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से पुकार रहा हो। मान्यता है कि जो भी नंद भवन आता है वह जीवन में किसी न किसी रूप में दोबारा यहाँ लौटकर जरूर आता है। यही इस स्थान का असली आकर्षण है। ये केवल कृष्ण का घर नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है जहां मन नहीं आत्मा खिंचकर लौट आती है। तो दोस्तों, ये थे वृंदावन से जुड़े वे वर्तमान रहस्य जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि वृंदावन के इन दिव्य रहस्यों की जानकारी सब तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नए रहस्यमय विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।